हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रिचा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि है ओवर थिंकिंग। जो कि ऐसी प्रॉब्लम है, ये आज सबके बीच में प्रेजेंट होती है। ओवर थिंकिंग जो हम सभी लोग करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हैं, कैसे हम कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशन है जिनको अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम जो इतना सोचते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं चीज़ों को, उनको कैसे स्टॉप कर सकते हैं और राइट थिंक करके राइट डिसीजन ले सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग है क्या। एक्चुअल में ये ओवर थिंकिंग कब हमारे अंदर आना शुरू होती है, कब हम जब चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं, ऐसा हमारे साथ क्यों होता है या कब किस पॉइंट पे स्टार्ट होता है। तो जनरली क्या होता है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, थिंक करना नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम नहीं भी अपने माइंड को कोई भी डायरेक्शन देते तभी भी हमारा माइंड जो है किसी ना किसी चीज़ के बारे में सोचता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। बट वो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए भी इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो वो सिम्टम्स भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि वो क्या क्या होते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग कब होती कब है। तो हम सभी जो है पास्ट के बारे में सोचते हैं, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो जब हम सोचते हैं तो ऑब्वियसली हम थिंक कर रहे हैं। तो बट कभी कभी क्या होता है कि जब हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, उस चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं, दिन रात उसके बारे में ही सोचते हैं, उसको ही एनालाइज करने लगते हैं, उसके प्रॉज एंड कॉन्स निकालने लगते हैं, सेल्फ क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जब हम ये कुछ ओवर करने लगते हैं तो हमारी ओवर थिंकिंग भी होने लगती है, हमारा माइंड भी उतना ही चलने लगता है और हम उसी के बारे में 24 आवर्स सोचते रहते हैं। तो ओवर थिंकिंग जो बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि हमें बहुत सारे एक्शंस को करने से रोकती है, ये हमें कोई भी एक्शन करने से रोकती है। इसका मतलब ये है, अगर आप ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे ना तो आप कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ करेक्ट लगेगी ही नहीं, कोई भी चीज़ सही लगेगी ही नहीं। आपको हर चीज़ में कुछ ना कुछ कॉन्स मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ मिल जाएंगी जो कि आपको एक्शन लेने से रोकती हैं। तो ओवर थिंकिंग से हम आपको बचना है। ठीक है, अपने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में हमें सोचना है, तभी हम कुछ प्लानिंग कर पाएंगे, कुछ एक्शंस ले पाएंगे। बट उसको ओवर थिंक नहीं करना है। अगर हम कोई चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं तो उसको मिनिमम एनालाइज करना है। ये नहीं कि उसको इतना एनालाइज कर लिया कि आपको हर चीज़ नेगेटिव ही दिखने लगी और आप कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, लिमिटेड एनालाइज करना है, हर चीज़ को एक लिमिटेड टाइम देना है, उसी ड्यूरेशन में उसको एनालाइज करना है, उसके बारे में सोचना है, पूरा दिन उस पर स्पेंड नहीं करना है। तो जिससे कि हमारी ओवर थिंकिंग जो है स्टॉप होएगी। और भी बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव और पावरफुल मेजर्स है जिसके कि हम ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हैं। बट उससे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे सिम्टम्स है जिससे कि पता चलता है कि हम ओवर थिंक करते हैं। तो ओवर थिंक जनरली क्या होता है कि जब आपको लैक ऑफ स्लीप हो रही हो, कि आप स्लीप बिल्कुल, आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही, आप दिन रात सोचते रहते हो, तो आप फ्रेंड्स ओवर थिंक कर रहे हैं। ऐसी कोई भी ऐसी एंजाइटी हो रही है या टेंशन हो रही है, आपको किसी चीज़ के बारे में दिन रात ऐसा लगता है कि मैं इसी के बारे में सोचूं, बट आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, सिर्फ सोच रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम्स ओवर थिंकिंग के ही हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म, ओवर एनालाइजिंग एनीथिंग, ये सारी चीज़ें जो है ओवर थिंकिंग में ही इंक्लूड होती हैं। तो ये आपकी बॉडी में बहुत सारी टेंशन क्रिएट कर देती है। इसलिए ओवर थिंकिंग नेगेटिव है, ये तो हम सब जानते हैं। बट इसे स्टॉप कैसे करने वाले हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि कुछ ऐसे पावरफुल या पॉजिटिव अफर्मेशन जिससे वो हमें हेल्प करेंगे ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने में। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ऐसे क्या मेजर्स है जिससे कि हम अपनी ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सोल्यूशन से। तो कभी कभी क्या होता है कि हम किसी प्रॉब्लम को लेके बहुत टाइम से उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें पड़े हुए होते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं और हम ढूंढते रहते हैं कोई ना कोई सोल्यूशन उसके लिए। जैसे हमारे साथ जनरली ऑफिस में भी होता है कि हम कोई एक प्रॉब्लम हमारे पास आ गई होती है तो हम उसको सॉल्व करने में लगे रहते हैं, एक ही चेयर और टेबल पर बैठ के उसको सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और काफ़ी टाइम अपना माइंड जो है उसी एक प्रॉब्लम पे लगा के रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो है बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, वो कोई भी सोल्यूशन ढूंढ नहीं पाता है। तो क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला सोल्यूशन ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने का यही है कि आपको अपने माइंड का फोकस जो है वो शिफ्ट करना है। तो अगर आप ये करके देखेंगे तो आपको सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल पॉपअप हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जब आप एक ही प्रॉब्लम पे काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं तो आपका माइंड जो है सिर्फ उसी एंगल से जो है उसके बारे में सोचता रहता है और कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है वो लिमिटेड हो जाती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना है और अपने फोकस को जो है शिफ्ट करना है।
तो आप चाहें तो किसी और रूम में बैठ जाए या अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दें, कोई ब्रेक ले ले, कहीं बाहर चले जाए। तो इस तरीके से अगर आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करेंगे, अपने माइंड को जो थोड़ा सा ब्रेक देंगे और अपने फोकस को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम आपको इतने टाइम से आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उसका सोल्यूशन जो है एक क्लिक में आपको मिल गया है। तो चेंज योर एनवायरनमेंट और गिव अ ब्रेक टू योर माइंड इज द फर्स्ट मोस्ट सोल्यूशन टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड सॉल्यूशन पे और देखते हैं कि हम किस तरीके से ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हैं। तो सेकंड सॉल्यूशन में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, आप इसको जरूर ध्यान से सुनिए। आप अपने ओवर थिंकिंग को अगर स्टॉप करना चाहते हैं तो आप जो है राइट डाउन करना स्टार्ट करिए। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और आपकी ओवर थिंकिंग में आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि आप उसको स्टॉप जो है धीरे धीरे से कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आप एक पेपर और पेन लीजिए और जो भी आप सोच रहे हो, कुछ भी आप सोच रहे हो, किसी भी चीज़ को आप एनालाइज कर रहे हो या जिसके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं, आप उसको राइट डाउन कर लीजिए। आप पेपर और पेन की हेल्प से उसको लिख लीजिए। जैसे ही आप उसको एक बार लिख लेंगे, आपका माइंड जो है थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा और उस चीज़ के बारे में इतना सोचना जो है वो कम कर देगा। ये एक बहुत नेचुरल टेंडेंसी है। जब आप इसको फॉलो करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो अब आप रियलाइज़ करेंगे कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, जिसके बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, जिसको ओवर एनालाइज कर रहे हैं, अगर आप उसको लिख लेते हैं तो आपका माइंड जो है थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये चीज़ जो है मैंने आपको पहुंचा दिया, आप तक, आप माइंड ने ये सारी चीज़ें जो है आप तक पहुंचा दिया और थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो आप ट्राई करिए कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप एक ही क्वेश्चन को या एक ही प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा एनालाइज करें, तो उसके सारे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स, जो भी आपको उसके बारे में नेगेटिव लगता है वो एक साइड लिख लीजिए, जो पॉजिटिव लग रहा है वो एक साइड लिख लीजिए। इससे आपको हेल्प मिलती है आपको ओवरकम करने में अपनी ओवर थिंकिंग को, और आप धीरे धीरे रियलाइज़ करेंगे कि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स रहने लगा है और उस चीज़ के बारे में इतना नहीं सोच रहा है। और जनरली होता क्या है कि हम एक चीज़ के बारे में इतना सोचते क्यों, ताकि हम फ्यूचर में वो गलती ना करें। क्योंकि अगर हम बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो हम पास में जाके उसको रिमूव करके या इरेज करके उसको ठीक तो कर नहीं सकते। हम सोच इसलिए रहे क्योंकि हम फ्यूचर में वो चीज़ दोबारा से रिपीट ना करें। तो अगर आप उसको एक जगह राइट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि जब भी आपको फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन पड़ेगी तो आपको पता है कि आपने लिख रखा है कि ऐसी सिचुएशन पे ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है, तो आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाता है। तो राइट डाउन करना इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है अगर आपको आपकी ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट सोल्यूशन के बारे में, जो कि बहुत बेसिक है और हम सबको ही पता है, और वो है मेडिटेशन। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन जो कि ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने का है वो है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेट कर लेते हैं 10 to 15 मिनट्स इन दी मॉर्निंग और 10 to 15 मिनट्स इन दी इवनिंग, तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि धीरे धीरे जो आपकी ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है वो खुद ही रिजॉल्व होने लगी है। क्योंकि जब आप अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे, अपना फोकस जो है सेम पॉइंट पे बार बार लेकर आएंगे, तो और आपने किसी भी चीज़ को जो कि आप बार बार सोच रहे हो उसको अपना माइंड जो है उससे डाइवर्ट करेंगे और अपने आप को आप डायरेक्शंस देंगे, अपने माइंड को आप डायरेक्शंस देंगे कि उसको रिलैक्स रहना है, कुछ मिनट्स के लिए या कुछ टाइम के लिए उसको इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, और आप सब कुछ भूल के सिर्फ मेडिटेट करेंगे, तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आप बहुत ही, आपको ऐसा फील होगा कि आप टेंशन फ्री हो गए, आपका वर्कलोड कम हो गया है, या जो प्रॉब्लम के बारे में आप फंसे हुए थे, जिसके बारे में आप बार बार सोच रहे थे, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन उस मेडिटेशन के बाद आपको जो है मिल गया है। तो मेडिटेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ओवर थिंकिंग आप नहीं भी करते हैं तो भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप मेडिटेट जरूर करिए। मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हमारा माइंड जो है बहुत रिलैक्स हो जाता है मेडिटेशन के बाद, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, हमें नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं। तो आप सब एक बार मेडिटेशन को जरूर ट्राई करिए। और फ्रेंड्स, ये याद रखिए कि एक दिन के मेडिटेशन से कुछ नहीं होगा, आपको इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना होगा, तो ही आप मेडिटेशन के बेनिफिट्स को जान पाएंगे, उनको रियलाइज कर पाएंगे। तो आप सब ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए मेडिटेट जरूर करिए। सो अगर हम बात करें कि ओवर थिंकिंग की रूट कॉज क्या है, ये ओवर थिंकिंग जो है एक्चुअल में आती कहाँ से है, तो अगर आप बहुत ध्यान से इस बारे में सोचेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हमारे एक्शन से। अगर हमें कोई एक्शन लेना है तो ही हम उसके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमें कोई एक्शन लेना होता है। पास्ट में तो जो चीज़ हो गई है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो फ्यूचर में जो वो चीज़ होने वाली है जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं, तो वो कोई ना कोई एक्शन होता है जो कि हमें परफॉर्म करना होता है। इसलिए हम उसके बारे में इतना सोच रहे होते हैं कि वो होगा या नहीं होगा, या होगा तो सही होगा या नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है और आप ऐसा ही कुछ सोचते रहते हैं दिन भर, तो आपके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप टेक द एक्शन राइट नाउ। तो मतलब आप उस एक्शन के बारे में इतना मत सोचिए और सोल्यूशन के बारे में सोचिए। मीन्स कि आपको उसको रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उसका एक्शन अभी के अभी लेना है।
अगर आपको लगता है कि उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए आपको 10 स्टेप्स लगेंगे, तो आप एक स्टेप जो है आज ही परफॉर्म कर दीजिए और उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम को, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन का एक एक स्टेप रोज लेते रहेंगे, तो आप जो भी प्रॉब्लम फेस करते जाएंगे उसका सॉल्यूशन अपने आप ऑटोमेटिकली निकलता जाएगा। बट आप अगर एक्शन ही नहीं लेंगे, सिर्फ ओवर एनालाइजिंग करते रहेंगे, तो आप कभी भी उस चीज़ को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो ओवर एनालाइजिंग का और या ओवर थिंकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो रूट कॉज होता है वो यही होता है कि वो मैं एक्शन नहीं लेने देता है। तो आप एक्शन लेना स्टार्ट करिए, तो आप धीरे धीरे रियलाइज करेंगे कि जो आपकी थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो जो है सॉल्व होती जा रही है। सो मैंने आज आपके साथ शेयर किए कुछ ऐसे पॉजिटिव मेजर्स जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। अगर आप इनको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि जो आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, ये ओवर एनालाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगी है, वो अपने आप रिड्यूस होने लगी है। तो आप भी इनको जरूर ट्राई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय एवरीवन।